मॉर्निंग। मैं लिटरली जस्ट अभी उठी हूँ। अभी मेरा गला भी काम नहीं कर रहा है और पॉटी करके आती हूँ पहले। फिर मैंने आके मुंह धोया और ख़ुद को देखा शीशे में तो दिखा कि लिप्स की हालत कुछ ज़्यादा ही बेकार हो गई है। तो मेरे क्योंकि ड्राई स्किन बहुत बहुत एक्सट्रीम ड्राई स्किन है मेरी, तो लिप्स भी सेम ही है। तो ना मेरे ऐसे खाल उतरती है लिटरली। देखो इसके लिए मैं बोरोलिन भी लगा लेती हूँ एक रात पहले, उससे भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। बट एक ना मैंने स्पेयर ब्रश रखा हुआ है, बहुत सॉफ्ट सा है ये, तो इससे मैं बिल्कुल आराम आराम से, ये तो फास्ट फॉरवर्डेड वीडियो है, इस पर मत जाना, एकदम ही आराम आराम से मैं स्क्रब कर लेती हूँ धीरे धीरे। तो वो सारी जो डेड स्किन होती है ना वो निकल आती है और इतना मज़ा आता है वो देखने में कि देखो मतलब वाओ, पिंक लिप्स आ गए एकदम। और स्क्रबिंग वैसे भी अच्छी बताते हैं, मतलब रोज़ नहीं करना मेरी तरह का भी, जैसे मैंने पहले बिगाड़ लिए थे अपने मुंह के काफ़ी हिस्से। खैर अभी थोड़ी समझ आ गई है, तो कभी कभी लाइक मैं तो 2 हफ्ते में एक बार मुश्किल से करती हूँ। फिर वही ब्रश किया, ब्रश करते करते खड़े तो होना नहीं होता, तो बेड वगैरह सेट कर लिया। ऑल्सो कल मैंने बताया था क्या व्लॉग में, याद भी नहीं आ रहा। तो कल मैं ऊपर से कपड़े लाई थी, वो बिल्कुल गीले थे, थोड़े बचे हुए जो थे, तो फिर मैंने रूम में ही डाल लिए थे क्योंकि अब दोबारा से छत पे ही सुखाने हैं ना। और ये हुआ मेरे पेट में दर्द। आज पता नहीं सुबह से नहीं, कल रात से ही एक्चुअली मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा अजीब सा नहीं लग रहा। कल भी मैंने खाना नहीं खाया था, खिचड़ी आ गई थी फिर भी नहीं खाई, जबकि मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये पेट दर्द बार बार हो के थोड़ी सी देर होता है, 2 मिनट और फिर नहीं होता। तो मैं इसलिए बैठ गई, वरना बैठती नहीं हूँ मैं ऐसे सुबह सुबह। और इसी की वजह से कल रात को मैंने नई चने अपने पास रखे हुए थे कि भूख लगेगी तो खा लूँगी, मतलब जब जग रही थी तो भी। और फिर भी नहीं खाए, मतलब एक बार एक दाना भी नहीं खाया। और मैं बहुत ही कम केसेस में ऐसे करती हूँ कि बिल्कुल ब्लैंक सो जाऊँ। फिर मैंने देखा कि क्या कपड़े सूखे उखे हैं, तो अभी गीले से ही थे। और फिर मैंने बाहर देखा तो आज भी थोड़ा कोहरा ही था, तो मैंने कहा इतने तो ये सूखेंगे नहीं जितने ये गीले हो जाएंगे उसी धुंध में। तो फिर मैंने पहले सोचा कि झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, उतने में कपड़े हटा दिए थे, थोड़ा साइड में करके ही लगाई थी, डोंट वरी। फिर मेरा भाई भी आ गया था ऊपर, तो उसके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक चालू हो गया, जो भी है। फिर उसके बाद मैं नीचे गई थी नाश्ता करने। हेलो, अभी 10 बज चुके हैं और अभी मैं नीचे से आई हूँ। मैंने दूध पी लिया है विद गुड़ और कुछ नहीं खाया है। ऑल्सो मेरा पेट दुख रहा है। मुझे लगा था कि मैंने कल बोला था ना मैं खिचड़ी खा लूँगी, फिर मैंने बिल्कुल नहीं खाई, चखी भी नहीं, क्योंकि पता नहीं अंदर से ही नहीं मन हुआ। एंड थैंक गॉड नहीं खाई, क्योंकि वो नहीं होती उल्टी जैसी फीलिंग आ रही थी, तो फिर मैंने नहीं खाई। और रात को मैंने चने भी अपने पास रख लिए थे, मतलब रात को, मतलब जब जग ही रही थी, तो वो भी नहीं खाए। बहुत अजीब बात, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मैं कुछ मेरे साइड में खाना हो और मैं ना खाऊं, क्योंकि स्टूपिड ईटर हूँ मैं, बस खाती रहती हूँ। ठीक है, आज का प्लान ऐसा सच कोई नहीं है। मैं 2-3 दिन से ऐसे ही कर रही हूँ कि प्लान किए जा रही हूँ और फिर वो नहीं होता, फिर मुझे दुख होता है। तो आज का कुछ भी प्लान नहीं है, देखते हैं जो भी होगा करते जाएंगे। फिर से मेरा पेट दुख रहा है, देखो, अयो। फिर मैं ऊपर गई कपड़े वगैरह सुखाने और पौधों में पानी लगाने, बट समहाउ ये इतनी सी ही क्लिप बनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा हुआ क्या। उसके बाद कल रात को जो मैंने खिचड़ी नहीं खाई थी ना, वो मैंने गरम कर ली। फिर वो खाई तो थोड़ी सी खाई, मतलब इतनी सी, मैंने और मेरे भाई दोनों ने खाई। फिर उसके बाद खाना खाने के लिए बैठी, जस्ट उसके थोड़ी देर ही बाद तो खाने का नहीं मन हुआ। एक रोटी बहुत मुश्किल से खाई गई आज तो मेरे से। आज तो ऐसे पतलों जैसा हाल हो रहा है मेरा, जैसे पतले लोग कम कम नहीं खाते ऐसे। फिर उसके बाद मतलब मम्मी तो यार रोज़ करती हैं, तो फिर आज मैंने सोचा कि मैं किचन साफ़ करूँगी। उसका एक और रीज़न ये भी था कि मम्मी को आज कहीं जाना था, मम्मी और पापा दोनों को, तो मैंने कहा बहुत ही लेट हो जाओगे तो मैं ही कर देती हूँ। प्लस किचन साफ़ करना मुझे ठीक ठाक लगता है, इतना कोई वैसा काम नहीं लगता मुझे। पता है डस्टिंग करना नहीं पसंद, इतनी अजीब सी बात है, एकदम ड्राई काम है डस्टिंग करना, बट मुझे डस्टिंग में इतना आलस आता है, एक एक चीज़ को साफ़ करते रहो। तो मैंने किचन साफ़ कर दी। किचन साफ़ करने में मन लगा रहता है मेरा। तो ऑल्सो तुम लोग कहते हो कि यार
मतलब मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ और इतनी हेल्प करती हूँ अपनी मम्मी की, काश तुम लोग भी करते हैं। भाई साहब ऐसा नहीं होता। तुम ऐसे सोचो ना कि मैं एक भी काम कर रही हूँ तो मैं उसे तुम्हें दिखा दूँगी, तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि वाह यार कितने सारे काम हो गए। मतलब समझो इस बात को, ऐसा नहीं है कि मैं इतनी कोई कमेरी नहीं हूँ। मेरी मम्मी को बहुत शिकायतें हैं मेरे से, अभी भी अगर देख रही होंगी ना तो हंसेंगी देखना। पर वही है, अब जो भी दिखाओ, मतलब जो भी करोगे और उसे दिखाओगे रिकॉर्ड करके, तो ऐसा ही लगेगा ना कि एक के बाद एक काम ही किए जा रही है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं ठीक ठाक आलसी सी लड़की हूँ, और यहाँ पे मेरे फिर से पेट में दर्द हुआ था और फिर से ठीक हो गया। मतलब बार बार हुए जा रहा है। अभी करंटली जब मैं एडिट कर रही हूँ तो भी एक दो बार हुआ है मेरे को पेट में दर्द, और फिर ठीक अपने आप। और यार शिट, अभी पता है रात के, आज तो मैं बहुत ही लेट हो गई, 11 बज रहे हैं और अभी मैं एडिट कर रही हूँ। मैं हींग लगाना भूल गई यार, मम्मी ने कहा भी था कर दूँ। कोई नहीं, अब कल देखेंगे, कल तक अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर हींग या जो भी है वो सब करेंगे। फिर उसके बाद मैंने बर्तन कर दिए और उसके बाद स्लैब साफ़ कर दी। मुझे स्लैब साफ़ करना बहुत पसंद है, एकदम रगड़ रगड़ के चिकना चिकना के करती हूँ मैं। तो किचन साफ़ करते करते ही मेरे मन में ख्याल तो आ रहा था कि इसके बाद ना मैं मार्केट चली जाऊंगी, और जब मैंने अपनी सिलाई मशीन की दोनों सिलाई मशीन की नीडल्स नहीं तोड़ दी, वो ले आऊँगी, क्योंकि भैया उनके बिना मेरा गुजारा नहीं है। रोज़ कुछ ना कुछ मेरा ख़राब होता है, रोज़ मुझे कुछ ना कुछ DIY करने का मन करता है। तो इसके बाद मैं गई मार्केट, इसके जस्ट बाद नहीं गई ऑब्वियसली, थोड़ा लेट हो गई थी। और मैं जिस दुकान से ये सब लाती हूँ ना सिलाई वगैरह का सामान, वो थोड़ा अंदर वाले मार्केट में तो उसमें कार नहीं जा सकती, तो स्कूटी पे गई थी भाई साहब। और जो मेरी कुल्फ़ी बनी है आते वक्त, ओ हो, ये तो मैं बहुत टाइम के बाद नॉर्मल। तो विशाल से मैंने ये सब कुछ लिया है, 2 लंच केसेस, ये जूट वाले जो बैग्स होते हैं, ये तो ठीक ठाक सा ही 80 रुपीज़ का था, ये 150 का है, एंड दिस इज़ रियली गुड। इसमें यहाँ पे भी एक चेन है, ये ऐसे वेलक्रो है, और उसके अंदर ऐसे कुछ है, और ऑल्सो यहाँ पे तुम अपनी बॉटल भी रख सकते हो, तो एक सपोर्ट मिल जाता है उसे। और फिर मम्मी ने बोला कि हार्पिक ले आना, तो ये मुझे सस्ता लगा तो मैं ये ले आई। टूथब्रश चाहिए ही होते हैं, ले आई। ये एक ब्रश बड़ा काम का लगा मुझे, मैं पहले भी लाई थी बट वो मेरे भाई ने ले लिया अपने कार के लिए, तो मुझे फिर से लाना पड़ा, जस्ट फॉर 20 रुपीज़। सही है ना, बड़ा क्यूट सा है और हैंडी भी है बड़ा। ये एक ऑर्गेनाइज़र अब मैं ले तो आई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों लाई, बट ठीक है, कुछ तो यूज़ निकालूंगी इसका। क्यूट सा था, ये था 40 रुपीज़। ओके गुड। और ये देखो यार, ये जॉय का हनी एंड आमंड्स लोशन, ये मुझे मिला 50% ऑफ पे। तो ये कुछ 450 का था ओरिजिनल, बट मुझे 220 समथिंग का कुछ पड़ा होगा। तो ये सब तो लिया मैंने विशाल से। अब दिखाती हूँ बाकी की चीज़। ऑल्सो हाँ, ये वाली हील्स वो थी जो ऑल्टर करने के लिए दी थी ना, तो अब ये भी ले आई हूँ मैं। और मैं लाई हूँ कुछ और सामान, जो कि ये मैं पहले तो ये ब्लैक एंड वाइट बेसिक रील्स, बोरोलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ऑल्सो ये है 2, यार ये ऐसे क्यों दे दी इन्होंने, अजीब सी। ठीक है, ये 2-3 नीडल्स थी, ये डेनिम वाली नीडल्स है शायद। ये मैं पता नहीं क्यों ले आई, ये 2 रुपये मीटर थी इलास्टिक, तो मैंने सोचा चलो लेके चलते हैं, बस पागल हो जाती हूँ मैं फिर तो। ये क्रोशे नीडल्स होती हैं, आता नहीं है मुझे कुछ भी, बट मैं ले आई हूँ ये। तो अरे यार, ट्राई करूँगी ये सब सीखने का, ठीक है। ये मास्क वाली इलास्टिक है, ये तो ठीक है, मम्मी खुश हो जाएंगी जब देखेंगी। ये देखो, ये होती है मशीन की नीडल्स, तो पूरे पूरे पत्ते ही ले आई मैं तो। और सिलाई करती हूँ नहीं ऐसे कुछ खास, बट अब ठीक है, जो ले आई सो ले आई। एक ये जिप कोई और ले रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं भी ले लेती हूँ। ये क्रोशे नीडल, अच्छा 3 लाई हूँ, ठीक है। ये कटर एक ऑलरेडी लाई थी मैं, फिर ये काम भी नहीं आता मेरे पर, आज भी पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को दुकान पे, ठीक है। ये मुझे पता भी नहीं है क्या चीज़ है, एक आंटी ले रही थी, मैंने पूछा कि क्या है, उन्होंने बोला सलवार के पोछे बनाने में काम आता है। मैंने कहा मुझे भी देना भैया, मुझे घंटा सलवार नहीं बनानी आती है, अब बनाऊंगी। हाँ ये चीज़ मस्त लगी यार मुझे। ये पता है क्या है,
वो अगर तुम्हें स्टिचिंग आती होगी ना तो पता होगा। ये ना वो नहीं होता जो मतलब लाइनिंग ही लगा लो, इंटरफेसिंग होती है, बट इसे प्रेस करोगे तो अपने आप ही कपड़े पे चिपक जाएगी। तो मैंने यूट्यूब वीडियोस पे देखा था तो मैं ले आई, क्योंकि क्यों नहीं, पैसा तो फ्री का आ रहा है, तो मैं ले आई। बस फिर जब मैं मार्केट से आई तो मोनी आ गया था घर पे, तो फिर इसके साथ तो टाइम का बिल्कुल ही होश नहीं रहता मेरे को। और आज इसकी मस्तियाँ अरे अभी हम दिखाओ क्रिसमस, अभी तो नहीं दिख रहा, चलो ठीक है। हाँ क्रिसमस, ये है क्रिसमस गाइस, ठीक है। अभी फिर मैं खाएगा काजू पतली। काजू पतली, ठीक है। हाँ, ये काजू पतली बोलते हैं इसको, मेरे गली से काजू पतली के लिए कज्जू है, काजू कज्जू कज्जू काजू है। ओके, कैसा लग रहा है? काजू अच्छा है। अच्छा गाइस, गाइस, हेलो गाइस, आई एम मोनी ब्लॉगर। पापा इसके आगे तो मैं व्लॉग कर नहीं सकती, तो मैंने उल्टा उसे ही कह दिया कि तू व्लॉगर बन और तू ही अपना व्लॉग बना। तो अब सुनना ये कैसे व्लॉगर्स की तरह बात करेगा भाई। अब वीडियो चलाओ। चला दी। ये देख सकते हो गाइस, मेरा आज लग गया, फिर देख सकते हो। कितने तेज बच्चे हैं यार आजकल, ऐसे व्लॉगर्स की तरह बात करते हैं बिल्कुल। और ये इसी की बात नहीं है, ये आजकल की जनरेशन है ही कुछ ज़्यादा ही तेज़, पता नहीं कैसे। ये पैदा होते ही व्लॉगिंग सीख के आते हैं और मोबाइल चलाना सीख के आते हैं। हमें इनकी उम्र में कुछ भी नहीं आता था, एटलीस्ट मुझे तो कुछ भी नहीं पता था भाई। ओके, अभी हो रहे हैं 11:07। अब मैं बताती हूँ मैंने डिनर में क्या किया। यार ऐसे डकार ही आ जा रही हैं, कल से पागल हो गई मैं। ठीक है, तो आज मैंने डिनर नहीं किया फिर से। क्यों यार, तुम ऐसे मत सोचना कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही। अगर करती मैं बता के करती, पर मैंने वो आइडिया स्किप कर दिया था। पर फिर कल से कुछ ना कुछ हुए जा रहा है, कल से डकार और अजीब सा ही लगना नहीं बंद हो रहा। तो आज भी मुझे मन नहीं किया रात में भी अब खाना खाने का, तो मैंने फिर वही दूध और गुड़ लिया है। ऑल्सो मेरी मम्मी से नकली वाली लड़ाई भी हो गई। एक बात बताऊँ क्यों? क्योंकि ना मुझे सैरेलैक बहुत पसंद है। तुम्हें पता भी नहीं होगा सैरेलैक क्या होता है। सैरेलैक होता है बेबी फूड। अगर तुम्हें पसंद है ना भाई साहब, जाने वो ना तुम मेरी, सच्ची यार। कोई है क्या और जिसको सैरेलैक पसंद है? क्योंकि मैं तो दीवानी हूँ। और ऑब्वियसली मुझे मना कर रखा है यार, इतनी बड़ी हो गई मैं, कितने 24 साल की हो गई मैं, कितने की 24 साल की हो गई मैं, अब तक क्या सैरेलैक खाऊंगी? तो मेरा आज मन हो गया कि यार रोटी नहीं खानी, सैरेलैक ही खाना है मेरे को। तो और हाँ, उस टाइम टाइम हो रहा था 10 कुछ बज रहे थे, तो मम्मी ने कहा इस टाइम कौन सी दुकान खुली होगी? तो फिर मैंने कहा मैं नहीं बात करती, अब मैं आमरण अनशन पे हूँ। फिर उसके बाद मैं दूध पी के आ गई ऊपर। तो अभी बस फिर ये एडिटिंग कर रही हूँ और अब सो रही हूँ। पर थैंकफुली आज मूड अच्छा है मेरा। और अभी जो मैं सामान लाई हूँ ना स्टिचिंग वगैरह का, कल कुछ रिपेयर वगैरह करेंगे। कुछ नया नहीं बनाऊंगी ऑब्वियसली, बट बहुत सारी चीज़ें हो जाती है यार रिपेयर करने के लिए, तो कल वो करेंगे। ऑल्सो कल हमें मार्केट भी जाना है, होपफुली। हाँ, जाना ही होगा, क्योंकि पापा और भाई के लिए कपड़े लेने हैं विंटर्स के। तो मैं तो क्योंकि घर पे हूँ तो मेरे तो ऐसा सच कुछ ज़रूरी नहीं। अरे हाँ, मैंने तुम्हें सरोजनी वाले नहीं दिखाए ना, ज़्यादा नहीं लाई, मैं 3 ही कपड़े लाई हूँ और तीनों काले हैं। बस काला देखते ही मेरी मम्मी ऐसे हो गई कि बस काले के अलावा कुछ नहीं दिखता। चलो कल दिखाऊंगी फिर सरोजनी वाले भी, ठीक है। अभी मैं सो जाती हूँ, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट, बाय बाय, आई लव यू।